डिलिमिटेशन का टाइम आ गया है यार। हमारे देश में पता है एमपी कैसे चुने जाते हैं? पूरा का पूरा देश ऐसे ना 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा हुआ है। कैसे बांटा गया था? ये 1971 के सेंसस के बेसिस पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हर 10 साल के बाद सेंसस होता है और हर 10 साल के बाद ना ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिर दोबारा से बनाना था। ये बढ़ते रहता है। 1971 में पॉपुलेशन थी टोटल 54.3 करोड़, मतलब कि हर 10 लाख लोग का एक रिप्रेजेंटेटिव। फिर पर्टिकुलरली पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया और अब 2026 आ चुका है। वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन पॉपुलेशन हो गई है 3 गुना, 150 करोड़ पहुंच गई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक लोग पूरे के पूरे देश में सिर्फ 543 एमपी ही चुन रहे हैं। यानी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब कम से कम नहीं तो 30 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन गया है, जो कि प्लान था कि होना कितने का चाहिए था? 10 लाख का। दैट इज वाई मुझे लग रहा है कि डीलिमिटेशन अब हो जानी चाहिए। मतलब कि पहले तो जो ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये बढ़ा के कर दी जाएंगी भाई 850, 850 हो जाएंगी। दोबारा से देश का ऐसे छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, 850 हो जाएंगी, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अप्रोक्सीमेटली 15-16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। अभी डबल कर रहा है। गॉट इट राइट? कि भाई वो 1971 1971 के बेसिस पे देश को ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जब इलेक्शन होते हैं, तो ये जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, यहां से एक एमपी चुना जाता है, यहां से एक, यहां से एक। और ये किया कैसे बेसिस पे था? 1971 की जो पॉपुलेशन थी, 1971 में हमारी पॉपुलेशन थी 54 करोड़, तो पूरे के पूरे देश को बांट दिया गया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और फिर फ्रीज हो गया पॉपुलेशन के लिए। और तब से लेके पिछले 50 सालों से एग्जैक्टली यही है। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 30-30 लाख की जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे तो हम 20-25 साल लेट ही हो चुके हैं, ये तो प्रोबेबली 2000 में कर लेना चाहिए था, बट 2026 आ चुका है, ये तो बहुत ही लेट हो गया इस वायर। तभी मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा कि यार ये 850 सीट कब की कर देनी चाहिए थी, किस लिए वेट कर रहे हैं? कब तक भाई 1971 की गाड़ी को ढोते फिरेंगे? दिस इज एब्सोल्युटली 100% विच मेक सेंस। इसमें एक डिबेट ये उठता है कि भाई जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं और जो साउथ की स्टेट्स हैं, उन अगर इनको बढ़ाएंगे, क्योंकि सबकी सीटें बढ़ेंगी, तो कहीं नॉर्थ की बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए। पर जो प्रपोर्शन 543 में है, एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन पे बाकी सीटें भी बढ़ेंगी। पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे भाई। करो भाई, करो भाई, ये पार्लियामेंट इसको करो भाई। 150 करोड़ लोग हो गए हैं 1971 के फ्रेमवर्क के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई सेंस तो बन नहीं रहा इस बात का।